कभी सोचा है कि कुछ पुराने धूल भरे दस्तावेज एक पूरे परिवार की कहानी कैसे कह सकते हैं? आज हम प्रोजेक्ट नया सवेरा के जरिए एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी की परतों को खोलेंगे जो पीढ़ियों से चली आ रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक सीधे से सवाल से। एक पुरानी सी शायद पीली पड़ चुकी मार्कशीट, उसमें आखिर क्या राज छिपा हो सकता है? क्या कागज का एक टुकड़ा एक पूरी विरासत का पता दे सकता है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। देखिए, इस कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके मकसद को समझना होगा, और वो मकसद छिपा है एक हाथ से लिखे नोट में। इस नोट में दो बातें बिल्कुल साफ हैं। पहला, एक सवाल, इस प्रोजेक्ट का नाम नया सवेरा क्यों है? और दूसरा, इसका लक्ष्य, जो है प्रभात से आदित्य तक का सफर बताना। प्रभात यानी सुबह की पहली किरण, और आदित्य यानी चमकता हुआ सूरज। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान के सफर का प्रतीक है। तो चलिए अब जरा समय में पीछे चलते हैं, उस साल में जहां इस पूरी कहानी की नींव रखी गई थी। बात है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की, और साल था 1976। यहीं से उस विरासत की शुरुआत होती है जो इस पूरे प्रोजेक्ट के दिल में है। और ये रहा वो दस्तावेज, वो ऐतिहासिक सबूत, मैनपुरी के राजकीय दीक्षा विद्यालय से श्रीराम कृपाल सिंह चौहान का शिक्षक प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट। यही वो प्रमाण है जो इस परिवार की जड़ों को शिक्षा की जमीन में मजबूती से स्थापित करता है। और यही इस पूरे प्रोजेक्ट की जड़ है। मकसद एकदम साफ है, जैसा कि इस नोट में लिखा है, ताकि लोगों को ये पता चले कि पढ़ना पढ़ाना हमारे खून में है। हमें किसी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब ये सिर्फ एक डिग्री नहीं है, ये एक ऐलान है। ये कहना है कि सिखाने का, पढ़ने का जज्बा तो हमारी रगों में दौड़ता है, ये एक विरासत है। तो ठीक है, नींव तो हमने देख ली, पर सवाल ये है कि ये विरासत आगे कैसे बढ़ी, अगली पीढ़ी तक कैसे पहुंची? जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। 1976 में पिता श्रीराम कृपाल सिंह चौहान ने टीचर ट्रेनिंग पूरी की, और फिर देखिए 2004 में उनके बेटे आदित्य सिंह चौहान का हाई स्कूल, और 2011 में बीएससी की डिग्री। ये दिखाता है कि ज्ञान की वो मशाल एक हाथ से दूसरे हाथ में लगातार जलती रही। जब हम 1976 के इस सर्टिफिकेट को 2011 की इस डिग्री के बगल में रखते हैं ना, तो ये सिर्फ दो कागज के टुकड़े नहीं लगते। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चले ज्ञान के सफर की एक जीती जागती तस्वीर बन जाते हैं। पर रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक परिवार की विरासत तक ही सीमित नहीं है। ये एक मॉडर्न टीचिंग के तरीके की भी है, जिसे नाम दिया गया है गुरु का ब्लूप्रिंट। और ये ब्लूप्रिंट सिर्फ कोई एकेडमिक प्लान नहीं है, नहीं, जैसा कि यहाँ कहा गया है, ये जीने का एक तरीका है, एक पूरी फिलॉसफी है। तो आखिर ये गुरु का ब्लूप्रिंट है क्या? कामयाबी की रणनीति क्या है? देखिए, ये 4 सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल स्टेप्स हैं। पहला, पूरा सिलेबस उठाओ और उसे स्कैन करके डिजिटल बना लो। दूसरा, हर एक सब्जेक्ट के लिए वीडियोस और इन्फोग्राफिक्स बनाओ ताकि समझना आसान हो जाए। तीसरा, और ये बहुत ज़रूरी है, सारे एग्जाम पेपर, चाहे वो क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो या एनुअल, पहले से ही तैयार रखो। और चौथा, यूनिट टेस्ट से शुरुआत करो और धीरे धीरे पूरे सिलेबस पर अपनी पकड़ बना लो। मतलब तैयारी ऐसी हो कि शक की कोई गुंजाइश ही न बचे। लेकिन इस ब्लूप्रिंट की सबसे खास बात क्या है पता है? इसका असली मकसद है गांव के बच्चों के प्रैक्टिकल नॉलेज को, उनके रोजमर्रा के तजुर्बे को, उनकी सबसे बड़ी अकादमिक ताकत बनाना। मतलब जो वो असल जिंदगी में देखते हैं उसे किताबों से जोड़ देना। और ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। ये तस्वीर देखिए, एक सादा सा क्लासरूम का व्हाइट बोर्ड। ये वो जगह है जहां वो ब्लूप्रिंट कागज से निकलकर हकीकत बनता है, हर रोज। तो चलिए अब आखिर में ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस ब्लूप्रिंट का असर क्या सिर्फ नंबरों तक ही सीमित है या उससे कहीं ज्यादा गहरा है। मुझे लगता है ये एक लाइन सब कुछ बयां कर देती है। एक सच्चा टीचर सिर्फ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता, वो एक मेंटर होता है जो छात्रों को डर के अंधेरे से निकालकर आत्मविश्वास की रोशनी से भर देता है। और कामयाबी के लिए इससे जरूरी और क्या है? और इसका नतीजा ये हुआ कि छात्र एग्जाम हॉल में डरते डरते नहीं, बल्कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाते थे। उन्हें लगता था, अरे ये सवाल, ये तो सब कुछ पहले ही व्हाइट बोर्ड पर कवर हो चुका है। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। और हम इस पूरे विश्लेषण को इसी एक बड़े सवाल पर खत्म करना चाहेंगे। जरा सोचिए, अगर हर छात्र को एक ऐसा ही गुरु मिल जाए, कामयाबी का एक ऐसा ही ब्लूप्रिंट मिल जाए, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था का और हमारे समाज का भविष्य कैसा हो सकता है?